सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने सर्वथा स्वच्छ और पूर्णतः राष्ट्र और मानवता को समर्पित जीवन के कारण भारत के इतिहास के सुनहरे पृष्ठों में अंकित हैं। दूसरे शब्दों में वे हिंदुस्तान के इतिहास का अटूट भाग हैं। सरदार पटेल भारत की राजनीतिक भौगोलिक एकता के अभूतपूर्व निर्माण जैसे अद्वितीय भगीरथ कार्य के कारण विश्व इतिहास के पृष्ठों का भी भाग है। हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनेक कीर्तिमान स्थापित करते हुए सरदार साहब ने अपने जीवन का अंतिम श्वास तक दे दिया। सरदार पटेल के अद्वितीय कार्यों के कारण उनका कद इतना ऊंचा हो गया जिसकी तुलना हो ही नहीं सकती। नर्मदा के टापू पर प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, उनके अतुलनीय कार्यों को कृतज्ञ हिंदुस्तानियों का नमन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का संपूर्ण जीवन व्यक्तिगत और सार्वजनिक और राष्ट्र और मानव कल्याण को समर्पित उनका प्रत्येक कार्य अनुकरणीय है। उनका हरेक विचार, तदनुसार कार्य देशवासियों और मानव कल्याण के लिए सोचने और काम करने वालों के लिए उनकी सीख है। सरदार पटेल के सीख समान सभी विचारों का, जिनके अनुरूप उन्होंने काम भी किए, उल्लेख एक व्याख्यान के माध्यम से संभव नहीं हो सकता। इसलिए उनमें से केवल उन तीन का जो सरदार पटेल के संपूर्ण जीवन से अभिन्नतः जुड़े पहलू रहे तथा विशेष रूप से जो युवा वर्ग को उनकी मूल सीख से भी संबद्ध हैं और जो आज संकट के एक बड़े दौर में अनुकरणीय हैं, अपनाए जाने योग्य हैं। समय की मांग और परिस्थितियों में उनको परिमार्जित रूप में अपनाने की स्थिति में जो प्रासंगिक है, यहां उल्लेख करना मैं समझता हूं कि श्रेयस्कर होगा, समीचीन होगा। लेकिन सर्वप्रथम वर्तमान युवा पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल युवा वर्ग की क्षमता, शक्ति एवं स्फूर्ति के बल पर देश को समृद्ध और सुदृढ़ करना चाहते थे और अंततः हिंदुस्तान को विश्व गुरु के रूप में स्थापित भी करना चाहते थे। वर्तमान युवा वर्ग, युवतियां और युवा ये भी समझ लें कि सरदार पटेल ने उनका आह्वान करते हुए कहा था कि अपने साथियों के साथ उन्होंने अपने संपूर्ण यौवन काल को विदेशियों से देश की मुक्ति के विरुद्ध लड़ाई में लगा दिया। इसलिए क्योंकि वे देश से दीनता को समाप्त करना चाहते थे और भारतीयों के जीवन को समृद्धि की ओर ले जाना चाहते थे। इस प्रकार देश के प्रत्येक जन, महिला और पुरुष के जीवन को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना अर्थपूर्ण बनाना चाहते थे। जिस कार्य के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दे दिया और देश के लिए स्वाधीनता प्राप्त की, सबसे पहले युवा वर्ग उसे संजो कर रखे। सरदार साहब की युवा वर्ग से यह प्रबल अपेक्षा थी और आज तक भी है। युवा वर्ग स्वराज्य की महत्ता और उद्देश्य को समझे। सभी नागरिक, स्त्रियां और पुरुष समान रूप से स्वाधीन भारत में फलें फूलें। युवा इसकी सुनिश्चितता के लिए कार्य करें। सरदार साहब युवाओं से ये चाहते थे। साथ ही उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए ये आशा भी की थी कि वर्षों से गहरी जड़ें जमाए बैठी सामाजिक बुराइयों से, जिनके माध्यम से सजातियों का शोषण होता है तथा जो उनकी आत्मनिर्भरता के मार्ग की बाधाएं हैं, वे पहले अपने आप को उनसे बाहर निकालें, तदुपरांत शनै शनै समाज को उनसे बाहर निकालकर उसे स्वस्थ बनाएं। सरदार साहब के शब्द हैं, समानता,
प्रत्येक मनुष्य को उत्पत्तिकर्ता की ओर से प्राप्त अधिकार है। सभी मनुष्य, स्त्रियां और पुरुष समान हैं और प्रत्येक को आत्मनिर्भर होने का अधिकार है। और इसी के अनुसार सरदार पटेल ने कार्यों में, अपने व्यवहारों में केंद्र में रखकर युवाओं से आगे बढ़ने की आशा की थी। समानता आधारित और सर्वकल्याणकारी समाज के निर्माण की उनसे अपेक्षा की थी। सरदार पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सैकड़ों वर्षों की विदेशी दास्ता से मुक्ति के बाद हिंदुस्तान के पास अब यह एक सुनहरा अवसर आया है कि वे भारत को विश्व के सामने एक अति उत्कृष्ट राष्ट्र के रूप में खड़ा करें, समानता आधारित समाज के निर्माण के साथ ही, जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी के स्वावलंबन का मार्ग खुला हो। ऐसा हो सकता है। स्वाधीन भारत में सर्व स्वावलंबन के उपलब्ध मार्ग पर सबको समान रूप से चलने के अवसरों की प्राप्ति ही हिंदुस्तान के सुदृढ़ और संपन्न होने की शर्त है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विदेशी दास्ता से भारत की मुक्ति एक पड़ाव था। यह सरदार साहब के शब्दों में पूर्ण उपलब्धि नहीं है, वास्तविक कार्य तो अभी किया जाना है, जिसमें देश के भविष्य के चित्र की योजना में सबकी आत्मनिर्भरता के लिए मार्ग खुला हो। और ऐसा होने पर ही प्राप्त उपलब्धि को उद्देश्य की प्राप्ति में रूपांतरित किया जा सकेगा। युवा वर्ग इसके लिए प्रतिबद्ध होगा और 3 सिद्धांतों, अनुशासन, कर्तव्य निर्वहन भावना और दृढ़ निश्चयता के साथ इस दिशा में आगे बढ़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की हिंदुस्तान के युवा वर्ग से यह अपेक्षा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के युवा वर्ग के आह्वान में तीनों बातें, अनुशासन, कर्तव्य निर्वहन और प्रतिबद्धता, अति महत्वपूर्ण थी। यही तीनों उनकी सबसे बड़ी युवाओं के लिए सीख थी और आज भी युवाओं के लिए प्रमुख सीख के रूप में है। जब आज देश एक भयंकर महामारी से गुजर रहा है, देश के सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट है, ऐसे में युवा वर्ग सरदार की इन तीनों सीखों को न केवल सिद्धांत में बल्कि अपने व्यवहार में स्वीकार करें। सरदार पटेल, जैसा कि हम जानते हैं, स्वयं बहुत अनुशासन प्रिय थे। वे अनुशासन का पालन करने वाले थे। अनुशासन उनके जीवन का एक बहुत बड़ा गुण था। उनका स्पष्ट कहना था कि अनुशासन ही मानव जीवन की सफलता की कुंजी है। बिना अनुशासन के व्यक्ति अनियंत्रित हो जाता है और अपने मार्ग से भटक जाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, उद्देश्य को पाना है, तो अनुशासन का पालन तो करना ही होगा। जो अनुशासन का पालन किए बिना अपने जीवन में सफल होने का विचार करते हैं, वे वास्तव में भ्रम में जीते हैं। वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं, क्योंकि अनुशासन के अभाव में उनकी मनस्थिति स्थिर नहीं होती। ऐसे लोग कभी भी अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकते। सरदार पटेल का इसीलिए युवाओं से यह कहना था कि वे अपने जीवन में अनुशासन को स्थापित करें, वे अनुशासन का पालन करें और अपने व्यवहारों में इसे प्रथम स्थान पर रखें। अनुशासित रहकर ही युवा समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकेगा। वांछित उद्देश्य को युवा प्राप्त कर पाएंगे। कर्तव्य निर्वहन भावना का विकास और इसके अनुसरण का युवाओं का सरदार वल्लभ भाई पटेल का आह्वान भी बहुत महत्वपूर्ण था। सरदार पटेल ने बार बार यह कहा था कि अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के बिना मानव जीवन अर्थहीन है। जो सजातियों और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं समझता, उत्तरदायित्व भावना से कार्य नहीं करता, उसका जीवन एक बोझ के समान होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर निजी स्वार्थ के भार के नीचे दबा रहता है और मानव के रूप में जो दुर्लभ जीवन उसे प्राप्त हुआ है, उसे वह व्यर्थ में ही गंवा देता है। जीवन को सार्थक करना है तो सरदार साहब के शब्दों में कर्तव्यों की अनुभूति कीजिए और समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति उत्तरदायित्वों का समुचित रूप से निर्वहन कीजिए। सरदार पटेल के युवा वर्ग के सीखने योग्य
इस आह्वान की आज भी प्रासंगिकता कम नहीं हुई। प्रतिबद्धता, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग है। सरदार पटेल ने स्वयं अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते हुए सफलताएं प्राप्त की। उन्होंने लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के समक्ष अपनी सफलताओं के माध्यम से अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किए। दृढ़ निश्चय सरदार पटेल के जीवन से अभिन्नतः जुड़ा था। वे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते थे तो लक्ष्य प्राप्ति के बिना रुकते नहीं थे। उनका विद्यार्थी जीवन काल हो या विदेश में अध्ययन काल, उन्होंने जो निश्चय किया उस पर वे दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़े और उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया। वर्ष 1928 ईस्वी में बारदोली किसान संघर्ष को उन्होंने प्रतिबद्धता के साथ नेतृत्व प्रदान किया। अपने साथ हजारों किसानों और ग्रामीणों को, जिनमें अनेक युवा थे, दृढ़ निश्चयी बनाए रखा और विजय प्राप्त कर इतिहास रचा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजी साम्राज्यवाद से मुक्ति के बाद उन्होंने हिंदुस्तान की भौगोलिक राजनीतिक एकता के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य को आगे बढ़ाया। दृढ़ निश्चय के साथ अल्प अवधि में 550 से भी अधिक देशी राज्यों का, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 6 लाख वर्ग मील था और जो आधे से कुछ ही कम हिंदुस्तान को समेटते थे, भारतीय संघ में विलय कराकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। एक ऐसा इतिहास रचा जो आज तक भी संसार भर में अद्वितीय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान के युवा वर्ग को इसीलिए दृढ़ निश्चय से भरपूर करना चाहते थे। वे दृढ़ संकल्पी भारतीय युवाओं की स्फूर्ति, शक्ति, क्षमता, लगन और उत्साह से देश को अखंड रखते हुए संपन्न एवं सुदृढ़ बनाना चाहते थे। युवा वर्ग, युवतियां और युवक दोनों समान रूप से अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और दृढ़ संकल्पी हों। वे अपनी शक्ति, क्षमताओं और लगन से स्वस्थ समाज का निर्माण करते हुए भारत को उन ऊंचाइयों तक ले जाएं जिसका वह पात्र है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस प्रकार के सीख रूपी विचार आज भी पूर्णतः महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। उनके इन विचारों से प्रत्येक युवा, युवती और युवक की आत्मनिर्भरता और चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही स्वाधीन हिंदुस्तान की वास्तविक उन्नति, प्रत्येक महिला और पुरुष के समान उत्थान की संभावनाएं प्रकट होती हैं। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये विचार और इस दिशा में उनके नेतृत्व, दिशा निर्देशन और प्रेरणा से हुए कार्य, वे स्वाधीनता संघर्ष की अवधि के हों अथवा स्वाधीन भारत के पुनर्निर्माण के प्रारंभिक वर्षों के, वर्तमान में भी विश्लेषणीय हैं और पूर्णतः विचारणीय। समय और परिस्थितियों की मांग के अनुसार अपने आवश्यक परिमार्जन के साथ ये सदा प्रासंगिक हैं। सरदार पटेल की अनुकरणीय और स्वीकारने जैसी सीख के समान हैं। और आज जब भारत एक गंभीर समस्या से गुजर रहा है, देश के सामने भयंकर महामारी है, सरदार पटेल के ये तीनों आदर्श, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और दृढ़ निश्चयता, यदि युवा वर्ग अपने उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ेगा तो भारत इस बड़ी समस्या से भी बाहर आ जाएगा, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और विश्व में जो उसका लक्ष्य है, अर्थात विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने का, मैं समझता हूं उसको प्राप्त कर सकेगा। जय हिंद।